ताली बजा के नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जोर से हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप इधर बैठो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कार्पाण्यदोषो पहते स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म सम्मूढचेता। यस्याः निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं न प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पराकृतनवदवन्दं परं ब्रह्मणराकिते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदावहत् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो ओ नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वृणाले सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वदेवमयी विश्व की माता गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों भाइयों का
यथामति यथा समय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता नहीं, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो मिला है, आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास ही कहता है कि देखो, आज अपने गांव रामनगर में, कौन सा नगर? राम को नगर है। रामनगर में भागवत की कथा शुरू हो रही है। हो रही है के माता बोलो? कथा हो रही है शुरू। और भगवान की कथा हो रही है तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? बोलो हाँ नारायण। क्योंकि कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अच्छा बेटा हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छो धन हो गयो, तो पापियों की भी हो जा। क्यों जी? पापियों के नहीं है, लेकिन पापियों को कथा को नहीं मिले। मिले तो पाप रह वही को नहीं। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। कथा में वो लोग नहीं आते हैं जो ज्यादा पापी होते हैं, उनके पाप जो है आड़े आ जाते हैं और उनको कथा में नहीं आने देते। तो अपने गांव में तो पापी है नहीं, है के? है, कुछ है, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े हैं। कल तक आ जाएंगे या परसों तक आ जाएंगे। तो भगवान की कथा मिलना बड़ा कृपा भगवान की है कि आज अपने गांव रामनगर में भागवत कथा, वो कथा जिसकी जो कथा भगवान ने कही, ब्रह्मा ने कही, नारद ने कही, वेद व्यास ने कही, सुखदेव ने कही, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी त्यागी परमात्मा सब कहते चले आ रहे हैं। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आज अपने गांव रामनगर में शुरू हो रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे कोई छोटा मत समझ लेना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो हाँ नारायण, जोर से बोलियो। बस इतनी कृपा करियो कि जो भगवान की कृपा तो हो रही थी, अपनी कृपा और कर दियो, कथा में आके सुन लियो बैठ के। क्योंकि सुने बिना समझे बिना ठाके पड़े घर बैठे हैं। भाई सुनोगे तो टा पड़ेगी कि बाबू के बोले, के समझ में आवे, के कथा है, के भागवत, घर बैठे के ठा पड़े। इसलिए भगवान की तो कृपा हो गई है कि देखो, भागवत की कथा 7 दिन का कार्यक्रम, दिन में कथा, रात में मायरो। नानी बाई को समझो कि मायरो अटक को नहीं समझे तो कभी मारो भरो के। तो देखो, नानी बाई को मायरो और सुबह 5 बजे प्रार्थना और 6 बजे प्रभात फेरी, गलियों में हरि कीर्तन शुरू। इतना बड़ा एक 7 दिन का अपने को एक बड़ा सुंदर यज्ञ शुरू हो रहा है। इसमें कमाई करने को अवसर है। कमाई को मतलब नोटों की कमाई नहीं, राम को नाम की कमाई। नोट तो दुनिया में कमाते रहते हैं। इस 7 दिन में आप वो पूंजी कमा सकते हो जो 7 में चलेगी। बोलो हाँ नारायण। ये मकान, दुकान, खेत बाड़ी, जमींदार, धन संपत्ति, पद अधिकार, ये सब यही धरे रह जाएंगे, एक हुक्म। लेकिन अगर भागवत की कथा सुन लोगे तो सारी की सारी 7 में ही जाएगी। क्योंकि संतों ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोही जानिए जाके राम नाम धन। बोलो बोलो।
थोड़ा बहुत तो थारे भी याद होगी बातें। राम नाम को धन सबसे बड़ी पूंजी है, कौड़ी एक भी साथ संसार की तो जाएगी नहीं, राम को नाम एक कौड़ी भी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आज राम नाम पूंजी कमाने का अवसर आ गया है भाई। ये ताश चौपड़ हुक्का चुलम छोड़ो, है तो दुनिया में करते करते बूढ़े हो गए, इनमें कोई सार नहीं है। इस 7 दिन की कथा का लाभ ले लो, यही पूंजी साथ चलेगी। और देखो भगवान ने मौका दिया है, पहले भी कथा लिखी गई थी, लेकिन संजोग नहीं बनो, प्रभु की इच्छा नहीं हुई ऐसी। लेकिन जब तो मन चीज गयो, अब तो कृपा हो गई कि नहीं। तो भगवान की कृपा हो रही है तो उसका लाभ लो। भगवान की कृपा इतनी नहीं है कि भाई कथा मिल रही है, भगवान की कथा तो मिली रही है, ये तो कृपा है। भगवान की एक कृपा और है कि भगवान ने मनुष्य को जन्म दे दिया। और मनुष्य जन्म मिलना कोई छोटी बात नहीं है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। सोचो अगर भगवान हमारे को गधा कुत्ता भेड़ बकरी बना के छोड़ देते ना, तो कथा को लाभ को नहीं ले सका। गली में घने गधे घूम रहे, गधा समझो ना, हमारे तो वो